बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है Not just a drill, India prepares for the war. Major Gaurav Arya, the Chanakya dialogues. तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कमेंट नहीं किया वीडियो पे तो प्लीज कर दो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें तो ये लग रहा था कि दिल्ली के ऊपर बम बरसेंगे, हमें तो ये लग रहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स उड़ेंगी, हमें ऐसा लग रहा था कि आग ही आग होगी। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर होने लगा कि वॉर प्रेपरेशंस शुरू हो गए हैं, भारत में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोस्तों, वहां पे रूस ने मोदी जी को बोल दिया है कि मोदी जी जाओ ठोको, घसीटना ज्यादा, मारना कम, जलील और बेइज्जत करो, पाकिस्तान को रगड़ दो। और अमेरिकन डीप स्टेट का सबसे बड़ा फियर क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा फियर अमेरिकन डीप स्टेट का यह है कि एक दिन भारत भी वैसा ना बन जाए जैसे चाइना है। और मलेशिया कहता है कि नहीं, न्यू दिल्ली का प्रोवोकेटिव बिहेवियर है। ये कुछ नहीं है, यह मुस्लिम उम्मा की मोहब्बत चल रही है और कोई यहां पे स्टोरी नहीं है। पाकिस्तान विल बैकस्टैब ईरान। जिस दिन अमेरिका बोलेगा ले पैसा, पाकिस्तान नाचेगा, 100% नाचेगा। देख लेना, ये मैंने साइन, इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना। यहां तक पोस्टर लगे हैं कॉमन एरियाज में कि इंडियन आर्मी आओ, ये फौजी चौकी है, इसको ठोकना, सामने ठोकना। चैन से नहीं जीने देंगे अगर तुमने अटैक नहीं करा तो। जिंदगी भर यही कहेंगे कि तुम एक बुज़दिल कौम हो, तुम एक डरपोक कौम हो, बढ़ के मारते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये रोने लगे भाई साहब। इसकी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है और मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि क्यों रोने लगे, इन्होंने कौन सी धमकी दी थी और कौन सी धमकी देने के बाद आज की तारीख में इनका एक टेलीविजन शो में ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में बैटलफील्ड में सोल्जर्स के साथ साथ सैटेलाइट्स, ड्रोन और टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई हो रही है। ऐसे में जो देश टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे है वही दुनिया को लीड कर रहा है। आज इस चेंज होती दुनिया में एआई एक पावरफुल टूल बन चुका है। एआई अब नया डिफेंस है, नया ऑफेंस है और सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल, नॉट जस्ट फॉर डिफेंस बट ऑल्सो फॉर करियर्स, बिजनेसेस और डेली लाइफ। अगर मैं कहूं कि आप एआई को सिर्फ एक वीकेंड में बिना कोडिंग के मास्टर कर सकते हैं और अपने लिए एक नया अर्निंग पाथ क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं एक कंप्लीटली फ्री 2-डे एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसकी वैल्यू है 10,000। लेकिन द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए यह सेशन बिल्कुल फ्री है और यह पॉसिबल है हमारे इस वीडियो के अमेजिंग पार्टनर आउटस्किल के थ्रू। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे टॉप एआई इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 घंटे का ये लाइव सेशन सैटरडे और संडे को सुबह 11 से शाम 7 बजे तक होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट्स में है। यहां आपको 20+ पावरफुल एआई टूल्स जो आपके टूल किट में ऐड होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, एआई और एक्सेल के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, नो कोड टूल्स के थ्रू अपने खुद के एआई एप्स और टूल बनाना, एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस जो लिटरली माइंड ब्लोइंग हैं, पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप करना, अपने टास्क को डेली ऑटोमेट करना फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी जैसे स्किल्स सीखने को मिले। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अंदर और भी कुछ बहुत है। ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप टेक हो या नॉन टेक, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। ऑलरेडी 40+ कंट्रीज के प्रोफेशनल्स इसे ज्वाइन कर चुके हैं और उनका रिस्पॉन्स बेहतरीन रहा है। मैं तो अपनी पूरी टीम को ये कोर्स करवा रहा हूं और आपको भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इस चांस को मिस मत कीजिएगा। बट रिमेंबर, सीट्स फास्ट फिल हो रही हैं और हम ये सेशन लिमिटेड टाइम के लिए फ्री दे रहे हैं, तो इसका बेनिफिट लेना मत भूलिएगा। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें और याद रहे फ्राइडे शाम 7 बजे इनका एक इंट्रोडक्शन कॉल है, उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा था पाकिस्तान इन टीयर्स। अब दिख तो नहीं रहे आपको आंसू, तो मैंने बोला मैं ही बना दूं उसमें, ठीक है। यही ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है कुछ समय पहले कह रहा था ऑल आउट वॉर अगर भारत अटैक करता है। और अटैक किसको माना जाएगा? अटैक किसको माना जाएगा दोस्तों? अगर भारत पानी रोक देता है पाकिस्तान का
तो उसको ऑल आउट वॉर माना जाएगा। हम ये मानेंगे कि भारत ने युद्ध की घोषणा कर दी, ऐलान जंग कर दिया भारत ने पानी रोक दिया। अगर ऐसा करता है तो फिर देखना, फिर न्यूक्लियर मिसाइल होंगी, फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, फिर उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स जाएंगी और भारत के डैम तोड़ देंगे और ऐसा कर देंगे, वह रोक दिया पानी। हमें तो यह लग रहा था कि दिल्ली के ऊपर बम बरसेंगे, हमें तो यह लग रहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स उड़ेंगी, हमें ऐसा लग रहा था कि आग ही आग होगी। रोने लगा है, लड़ाई शुरू नहीं हुई रोने लगा है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर रोने लगा, आवाज भरा इसकी, आंखें नम पड़ गई इसकी, और अब इसको यह पता नहीं लग रहा कि मैं करूं क्या। ये मिमियाने लगा टेलीविजन पे। अब ये आपको वीडियो अगर कहीं मिल जाए आप जरूर देखिएगा। जो लोग भारतवासी जो दुबई में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, हमारा तो एक्सेस नहीं है, यहां पे ब्लॉक हो गया, बट आप जरूर इसको देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको देख के। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो खबर है, सबसे बड़ी खबर यह है कि वॉर प्रेपरेशंस शुरू हो गए हैं भारत में, युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहलगाम का आफ्टर मैथ है, एमएचए डायरेक्ट सेवरल स्टेट्स टू कंडक्ट मॉक ड्रिल्स ऑन May 7th। कल सिविल डिफेंस वाले May 7th को, यानी कि कल की तारीख में ये लोग मॉक ड्रिल्स करेंगे। अब ये क्या है पूरा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं ये बात एज अ फौजी बोल रहा हूं, राइट। जब हम युद्ध की तैयारी करते हैं, इसमें आपकी और मेरी राय नहीं चलती कि मुझे लगता है, मुझे प्रतीत होता है, मुझे ऐसा सोचना है, कुछ नहीं सोचना, आदेश का पालन होता है। इधर सिंपल सी बात है, आदेश दिया जाएगा, आपको आदेश का पालन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और करेंगे, कुछ और बता रहा है, तो फिर जान और माल का नुकसान होगा। इसलिए मैं, एवरीबडी सेफ, कोई दिक्कत नहीं है, डर की भय की कोई भी बात नहीं है 1%। जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो आदेश दिया गया पालन करिए, बस कहानी खत्म, राइट। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या है। द ड्रिल एम्स टू असेस एंड एनहांस द नेशंस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इन द फेस ऑफ पोटेंशियल हॉस्टाइल अटैक्स, व्हाइल द डायरेक्टिव अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। पर्टिकुलर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन रीजन्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है जी। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें होगा क्या, पहली चीज है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स, यानी कि हवाई सायरन बजेगा कि हवाई रेड होने वाली है, अटैक होने वाला है, तो सायरन बजेगा और वो सायरन बताएगा कि आप जाके अपने आप को सेव करिए, अपने आप को बचाइए। ट्रेनिंग ऑफ सिविलियन स्टूडेंट्स एटसेट्रा ऑन द सिविल डिफेंस एस्पेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन द इवेंट ऑफ अ हॉस्टाइल अटैक। अगर दुश्मन का हवाई हमला होता है तो आप अपने आप को कैसे बचाएं। तीसरी चीज है प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स, ये आप कैसे करें। लाइट्स ऑफ हो गई, रात के वक्त अटैक हुआ, अगर रात के वक्त अटैक होता है तो ये लोग आपको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, समझाएंगे कि साहब ये आपको कार्रवाई करनी है। प्रोविजन फॉर अर्ली कैमोफ्लेजिंग ऑफ वाइटल प्लांट्स इंस्टॉलेशंस, अगर वाइटल प्लांट्स और इंस्टॉलेशंस हैं उनका कैसे कैमोफ्लेजिंग आपको करनी है। और अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान्स एंड इट्स रिहर्सल्स, इवैक्यूएट, एक जगह से छोड़ के आपको निकलना है, आपको इवैक्यूएट करना है, वो आप किस तरीके से करेंगे, आपके पॉइंट्स ऑफ इनग्रेस क्या होंगे, अंदर कैसे आएंगे, बाहर कैसे जाएंगे, एग्रेस के आपके पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारी की सारी चीजों का, ये दीज आर द पैरामीटर्स अलोंग विच टुमारो द प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन विल बी डन। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सबको ये बोलना चाहता हूं। अच्छा, एक और चीज ना, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, सोशल मीडिया पे हम भी हैं, हमारा डेली का काम है यार, कभी ये गलत चीज मत करना। मैं आपको एक बड़े भाई के तौर पे मैं आपको एक राय देना चाह रहा हूं, ठीक है। ये बहुत लोगों की आदत है इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के रील बनाना, फेसबुक पे, ये सब मत करना कल, ये सब मत करना। ये बेवकूफी बड़े बड़े पत्रकार कर चुके हैं और लोगों को मरवा चुके हैं, वो अपनी टेलीविजन की व्यूअरशिप के लिए मरवा चुके हैं। ऐसा ना हो कि कोई हमारा भाई, छोटा बच्चा या छोटा भाई जो इंस्टाग्राम की रील का बड़ा दीवाना हो, वो वहां पे पूरी कार्रवाई हो और वो उसको लाइव स्ट्रीम कर रहा हो या वहां पे खींच खींच के उसकी रील बना रहा हो, वीडियो बना के। ऐसा गलत काम मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, कभी मत करना ऐसी चीज। भगवान के लिए जब सिविल डिफेंस वाले कोई भी काम कर रहे हो, चुपचाप फोन अपना साइलेंट पे करो, अपनी जेब में डालो और कार्रवाई करना शुरू कर दो। हर चीज की रील नहीं बनानी होती है, जिंदगी रील नहीं है, वरना भगवान ना करे किसी दिन ऐसा मौका आए तो सच में रील बन जाएगी, राइट। ये मत करना कल, बी वेरी, बिकॉज मैं देखता हूं लोगों को सड़क पे चल रहे हैं, मैं ड्राइव करके ऑफिस आता हूं सुबह, मैं सड़क पे लोग सड़क पार कर रहे हैं, ऐसे फोन देख रहे हैं, सड़क पार करते करते गाड़ी रुक रही है यहां पे। ऐसा कभी मत करना, गाड़ी फिर रुक जाएगी। पर अगर युद्ध के दौरान अगर आपने ये सब काम करा या उसके रिहर्सल के दौरान आपने ये सब काम करा तो बहुत जान और माल का नुकसान हो सकता है।
दोस्तों वहां पे रूस ने मोदी जी को बोल दिया है कि मोदी जी जाओ ठोको। साफ सीधी बात है, ये सब इंग्लिश है, बाकी ये जो पूरा लिखा है ना ये इंग्लिश है। इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जाओ ठोको, घसीटना ज्यादा, मारना कम, जलील और बेइज्जत करो, पाकिस्तान को रगड़ दो। ये देखो, अब ये जो मैंने बोला ना कि जलील करो, बेइज्जत करो, रगड़ दो, अब इसकी इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सुन लो पहले इसकी आप। प्रेसिडेंट पुतिन called PM Narendra Modi and strongly condemned the terror attack in Pahalgam, India. He conveyed deepest condolences on the loss of innocent lives and expressed full support to India in the fight against terrorism. हो गया जी? Full support. He emphasized that the perpetrators of the heinous attack and their supporters must be brought to justice. यही लाइन तो भारत बोल रहा था कि जो आतंकवादी हैं उनके आका हैं, दोनों को ठोकना जरूरी है। यही रशिया ने कर दिया। मैं मिटा के आपको दिखा देता हूं एक बार कि आपको क्लियरली दिख जाए। ये देखिए साहब, पहले ये देखिए, फुल सपोर्ट टेररिज्म। ही एम्फसाइज्ड दैट द perpetrators of the heinous attack and their supporters must be brought to justice. Both leaders reiterated their commitment to further deepen special and privileged strategic partnership, conveyed greetings to President Putin on celebration of the 80th anniversary of Victory Day. उनको जाना था, he was the chief guest, मोदी जी, वो नहीं जा पाए। आप जानते हैं क्या हालात हैं। फिर उसके बाद ये बात हुई, मीडिया में आई कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जाएंगे वहां पे। उन्होंने भी अपना प्लान कैंसिल कर दिया, बिकॉज आप जानते हैं क्या तैयारियां भारत में चल रही हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक्सेप्टेड द इन्विटेशन फॉर एनुअल इंडिया रशिया समिट लेटर दिस ईयर। इस साल के एंड में दोनों का समिट। अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत को ना, देखिए दोस्तों, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं इसके पहले कि मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊं या अगली स्लाइड पे जाऊं। देखिए, आप लोग कहते हैं साहब आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपको 100 बार बोल चुका हूं, अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, चीन पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर लड़ाई होती है, अगर टू फ्रंट वॉर होता है, तो मैं आपको आज बता रहा हूं, आपके 2-3 एलाइज हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ हो, वो खड़े रहेंगे। मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूं। एक है रशिया, एक है इजराइल, एक है फ्रांस। ये आपके दोस्त हैं, अपने दोस्त पहचान लीजिए। ये वर्सेस यूएस, चाइना। यूएस भी उतना ही खतरनाक है जितना चाइना है। और जिसको यह गलतफहमी है कि ट्रंप यह चाहता है कि दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग चाइना से भारत में आए, सॉरी सर, ये ख्वाबों की दुनिया से आपने कर लिया। ट्रंप यह भी नहीं चाहता। ट्रंप को एक आंख नहीं सुहाता भारत। ठीक है, मोदी इज माय गुड फ्रेंड, ये सब ठीक है, दोस्त हैं। लेकिन ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप चाहता है सारी मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएस आए। ठीक है। और अमेरिकन डीप स्टेट का सबसे बड़ा फियर क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा फियर अमेरिकन डीप स्टेट का यह है कि एक दिन भारत भी वैसा ना बन जाए जैसे चाइना है। तो क्या अमेरिका आपको सपोर्ट करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पे दोस्तों क्या हुआ है कि कई इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसमें शामिल एयर फ्रांस, एमिरेट्स, लुफ्तांसा, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, इन सब ने बोला है कि हम पाकिस्तान के ऊपर से जहाज नहीं उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान एक अनसेफ कंट्री है। युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान एक निहायती अनसेफ कंट्री है। ये 5 बड़ी एयरलाइंस, जिसमें कई छोटी एयरलाइंस भी हैं, लेकिन हमने 5 बड़ी एयरलाइंस का नाम लिया है। उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया कि भाई साहब हमें माफ करो, हम पाकिस्तान के ऊपर से अपने जहाज नहीं उड़ाएंगे। लोग डिटूर ले रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर से इन लोगों ने जाने से मना कर दिया। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 300 से लेकर 400 मिलियन का लॉस होने वाला है, सालाना लॉस होने वाला है 300 से लेकर 400 मिलियन यूएस डॉलर्स का पाकिस्तान को। क्योंकि जब आप किसी भी देश का हवाई मार्ग इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको कुछ पैसा देते हैं और वो पैसा ये एक और पेट पे लाता पाकिस्तान के। देखिए ना, भारत जैसे देश के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, इरेजगारी है, चिल्लर है, भारत के लिए छुट्टे हैं ये। पाकिस्तान के लिए, इतने के लिए तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जमीन पे लेट जाता है यार। 300-400 मिलियन के लिए तो इनसे बोलो ये जमीन पे लेट जाते हैं, कालीन बन जाते हैं लोग। यहां पे इतना पैसा भारत ने खत्म कर दिया, तो ये एक और मार है जो पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त पड़ी है। यहां पे दोस्तों मलेशिया जो है, मलेशिया को फिर से एक बार खुजली हो गई है, बहुत जबरदस्त खाज हो गई है मलेशिया को। और मलेशिया कहता है कि नहीं, न्यू दिल्ली का प्रोवोकेटिव बिहेवियर है। ये कुछ नहीं है, ये मुस्लिम उम्मा की मोहब्बत चल रही है और कोई यहां पे स्टोरी नहीं है। एक बार पहले था इनका महातीर मोहम्मद, उसने कुछ बकवास करी थी कश्मीर के मामले में। भारत ने
पाम ऑयल के सारे इंपोर्ट अपने रोक दिए थे, 2 महीने के अंदर पैर पड़ गया ये कि बाप बाप करते हुए आ गया था, या बाप बाप करते हुए कि माफ कर दो, गलती हो गई है, मुंह फटू आदमी हूं, गलती हो गई, ये सब माफी मांगने लगा था। अब इसके साथ भी यही करना पड़ेगा। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर कहूंगा कि शत्रुबोध बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है शत्रुबोध। आपको पता है ये आदमी सांप का बच्चा है, इसका भी गला दबाओ, कट ऑफ ऑल मैक्स। इन्होंने ही पाल रखा है जाकिर नायक को, ध्यान रखना आप इनके साथ अपना डिप्लोमेसी जो है वो थोड़ा सा कम करिए, इनके साथ आप अपने कॉन्टैक्ट्स थोड़ा सा कम करिए, अपने इंपोर्ट्स कम करिए और मलेशिया को सजा देना शुरू कर दीजिए। ये मुस्लिम उम्मा का जो चुम्मा दे रहे हैं ना, इसको घटाने की बहुत जरूरत है। दो सांप मिलकर यहां पे मीटिंग कर रहे हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम एक्सप्रेस sympathies with Pakistan over the difficult circumstances it faces. Ibrahim referred to Jammu and Kashmir as Indian administered Kashmir. मैं बता रहा हूं डॉक्टर जयशंकर साहब, इसका टिकट काटो आप, ये टिकट काटो, बहुत खुजली है इस आदमी को। और यहां पे मलेशिया के साथ ये प्रॉब्लम है कि मलेशिया में रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है वहां पे, और ये सब उसका नतीजा है। वरना मैं इनसे पूछता हूं तुम्हारा इस आदमी से क्या लेना देना है? ये मीटिंग मजहब के लिए हो रही है, ये मीटिंग मजहब ओरिएंटेड है, ये मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों मुस्लिम नेशन है, अदरवाइज इनका क्या लेना देना है आपस में? ये कितना माल बेचता है, कितना माल खरीदता है मलेशिया से, या वैसे वर्षा? ये कुछ नहीं है, ये वही चीज है पुराना लाहौरी चूरन कि ऐसी भी मुसलमान तो तुसी भी मुसलमान, साड़ी मदद करो। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है जी। I express my full understanding of the difficult circumstances Pakistan is facing and conveyed Malaysia's hope that the situation will de-escalate swiftly. I strongly condemn any form of violence and affirm Malaysia's support for an independent and transparent investigation. कुछ नहीं मिलने वाला भिखारी, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान को पड़ेंगे जूते, और अगर बेटा तू आया है पाकिस्तान तो तू जल्दी निकल जा। मैं इसको बोल रहा हूं, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं कि भाई तू जल्दी निकल जा, क्योंकि अनवर इब्राहिम अगर मिसाइल चलना शुरू हो गई और राफेल एयरक्राफ्ट पहुंच गए, फिर तू वो ड्रिल करेगा बिस्तर के नीचे छुपने वाली। इसलिए बहुत जरूरी है जिस रास्ते आया था उस रास्ते से वापस चला जा, क्योंकि जब आतिशबाजी शुरू होगी और जब इंडिया बोलेगा हैप्पी दिवाली, तो ऐसा ना हो कि तुम इस्लामाबाद में फंसे हो। ठीक है, फिर जो शहबाज का दोस्त होगा वो पिटेगा, तुम फंसोगे, तुम भी पिटोगे बेटा, रगड़े जाओगे फालतू में। वहां पे दोस्तों ईरान तो यही है कि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इन्होंने बोली, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो मॉक ड्रिल्स होंगे ऑफकोर्स कल होंगे, बट आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के स्टेट्स में होंगे कि नहीं। ऑफकोर्स बॉर्डर स्टेट्स पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा जो पाकिस्तान से टच होते हैं, बट यार मैंने प्रॉपर होम मिनिस्ट्री की वो देखी है, उसमें लिखा है आंध्र प्रदेश, उसमें हर स्टेट का मेंशन किया है। बिहार मैंने भी देखा है, 9 स्टेट्स है, 2 पेज की है यार। रुको गाइस अभी छाट के देखते हैं। उसमें ना उन्होंने स्टेट वाइज मेंशन कर रखा है कि क्या कहते हैं, उन्होंने स्टेट वाइज मेंशन कर रखा है कि कौन से स्टेट में क्या है। सी 1 सेकंड यार गाइस आप कमेंट डाउन करना, बाद आप लोग के स्टेट में होगा कि नहीं होगा प्लीज बताना, क्योंकि मैंने देखा बिहार, असम सब में है, साउथ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके सबके में है। ओके सी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, लिस्ट ऑफ सिटीज जहां पर भी मॉक ड्रिल होगी, 259 सिटीज है। एंड हरियाणा में देयर इज झज्जर, अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, सब डिस्ट्रिक्ट है भाई। राजस्थान का देख, और सारे डिस्ट्रिक्ट है उनके 32। हां डिवाइडेड बड़ा है। सो आप लोग बताना आपके स्टेट्स में होगी कि नहीं। एंड मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये जो ये बोल रहे कि ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग उनको ढक दिया जाएगा एंड आपको इवैक्यूएशन बताएंगे, एयर रेडिएशन से वो होंगे, सायरन्स के वो होंगे, ठीक है, और ब्लैकआउट हो जाएगा, ताकि कि जो अगर फाइटर जेट्स उनके हमला करते हैं और अगर अंदर तक पहुंच जाते हैं तो उनको ये ना पता चले कि भाई ये रहायशी इलाका है, मतलब कि यहाँ पे लोग रहते हैं। एंड बट ये मुझे समझ नहीं आया कि कौन इंस्ट्रक्ट करेगा। मोस्टली आई गेस डिफेंस सिविलियन बोला है, तो आई गेस डिफेंस का यूज होगा सिविलियन को गाइड करने के लिए, लाइक आर्मी करेगी, प्रोटोकॉल डिस्कस होंगे कि इमरजेंसी के समय कैसे क्या करना है। बहुत अच्छी बोली कि भाई जो लोग वो बनाते हैं ना सोशल मीडिया की रील्स वगैरह, लाइव तो ये चीज बिल्कुल ही मत करना। जैसे कारगिल में हुआ था जब लाइक इंडिया का 9/11 ताज होटल हमला हुआ था, लाइव रिपोर्टिंग के चक्कर में एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही थी वहां कमांडोज की। कारगिल में लाइक लोकेशन आर्टिलरीज की सब पता चल रही थी। हाँ उसको पूछा था, उसको सबसे पहले हाउस अरेस्ट करो यार अभी। पर ये बहुत ही सीरियस बात है कि भाई ऐसे रील्स वगैरह अपने व्यूज के लिए कि ज्यादा लोग देखें ये सब मत करना, क्योंकि आप एक तरह से टेक्निकली हेल्प ही कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि
जो इन्होंने बोला कि क्या बोला था नेक्स्ट सबसे स्लाइड? मस्त तो वो वाला था यूएस वाला, यूएस। हाँ, उसका पता है एक यार मेरे को प्रेसिडेंट है उसका ना ट्रम्प बताऊँ आज क्या बोला, मैंने एक्चुअली एक वीडियो देखी थी। एक्चुअली एक्चुअली यूएस प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस वो वाला, टू बी द फ्रेंड ऑफ यूएस इज to be a friend of a US dangerous, to be enemy like to be enemy of US is dangerous, to be friend of US is lethal. हाँ, तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ हाँ, यूएस ने मैंने अभी कल ही आज रील देखी थी, पता नहीं कहीं पे देखा था मैंने, जिसमें कि ट्रम्प बोल रहा है आई लव इंडियंस, आई लव इंडिया, जस्ट इरेज पाकिस्तान। तो बेसिकली आई थिंक वो उकसाने वाले काम तो कर रहा है कि ही हेट्स, पर ना ऐसा है कि भाई जब वॉर होगी ना असल में, जब मैटर करते हैं कि कौन सा देश हमारे साथ खड़ा है, और जो भी इंडिया में भी आई नो 2 स्टांस है, एक रशिया की तरफदारी ज़्यादा करते हैं, एक अमेरिका की करते हैं। रशिया की इसलिए कि भाई इन्होंने हमारे वॉर के समय हेल्प की थी पहले, और अमेरिका की इसलिए क्योंकि वो इतने अच्छे-अच्छे स्टेटमेंट्स देता रहता है ट्रम्प। तो बेसिकली इंडिया में भी 2 गुट हैं इस चीज़ के, एंड आई फील कि जो देश तुम्हारे पास मुसीबत में खड़ा है, वॉर टाइम में खड़ा है, वही मैटर करता है। अमेरिका पे तुम भरोसा नहीं कर सकते। आज उसने कुछ स्टेटमेंट दिए, जो वॉर असल में शुरू हो जाएगा तो वो पलट जाएगा भाई, ठीक है? एंड अमेरिका आप सब जानते हो कि वो वेपनरी है, वो चाहता है कि वेपन्स खरीदे जाएँ उससे, और अगर आपको पता है अगर पाकिस्तान के पास वेपन कम पड़ेंगे, जैसे यूक्रेन के पास पड़े थे, तो उनके पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए, फिर भी अमेरिका ने उनको वेपन्स दिए थे। तो ऐसे पाकिस्तान के पास भी पैसे नहीं है पे करने के लिए, भिखारी है, ठीक है? बट जब उनके पास ज़रूरत पड़ेगी, जब अमेरिका फ्री में वेपन देगा ताकि वॉर और लंबा चले। यू एग्री विद इट और नॉट, पर ऐसा है। एंड जिन्होंने 3 देश लिए, रशिया, फ्रांस और कौन सा? रशिया, फ्रांस एंड इजराइल। इज़राइल भी बहुत अच्छा है भाई। और एंड पाकिस्तान में मेरे को लग रहा है सपोर्टिंग कंट्रीज टर्की होंगी, मलेशिया, बांग्लादेश, ये सब होंगे, एंड चाइना डायरेक्टली नहीं होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। चाइना अपना इकोनॉमी चाइना नहीं खराब इनडायरेक्ट करेगा, करेगा, इंडायरेक्ट करेगा, ठीक है? चाइना लाइक इंडिया को मैक्सिमम डैमेज देने के लिए बैकडोर से उनको वेपन्स अफगानिस्तान हमारी देगा, हेल्प नहीं करेगा क्या? टर्की देगा। उसके अफगानिस्तान एक्चुअल में यार एक उनके वो है ना, एक मौलवी है लाइक इन पाकिस्तान सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, दे आर लाइक पठान इंडियन आर्मी का, यार इंडियन आर्मी के साथ है उन लोगों की खतरनाक वीडियो। वो बंदा मौलवी को भी जेल में डाल दिया पाकिस्तान में, उनके पश्तून इलाकों में शूट की गई थी। वो बोला ना पश्तून पठान हम लोग नहीं मैं कह इंडियन रही हूँ आर्मी के साथ अफगानिस्तान है। साथ नहीं देगा क्या भारत का? डिपेंड जरूरत करता तो है। है नहीं, बट सबसे अगर बड़ी सारी कंट्रीज इनसाइडर खबर वहाँ पे ये भी है, कई लोगों ने अपनी वीडियो में बताया भी है कि जो बलूचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी आगे बढ़कर इंडियन बॉर्डर पे आई है, तो उनकी जो पीछे पोस्ट है उस पे बीएलए का कब्जा हो गया वहाँ पर, बलूचिस्तान के जो वो है पाकिस्तान, वो बलूचिस्तान के लड़ाके तो सारे। लाएगा नहीं। और दूसरी चीज ये कि ये मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यार चला गया। यार मेरे को मलेशिया ऐसा लगा कि ऐसे कुछ कॉल पे बात होगी, नहीं तो फिर ना ऐसे कुछ ऐसे ट्वीट करेंगे, नहीं तो वीडियो कॉल कुछ तो, बट ये बंदा सीरियसली पाकिस्तान में जाके बैठ लाइक गया। टर्की की नेवी के सिप अभी पाकिस्तान में है, मालयशिया हाँ, ये आज सपोर्ट न्यूज़ आई करेगा, थी। बांग्लादेश ज्यादा पैसा नहीं दे पाएगा मगर जोर से चिल्ला चिल्ला के। बांग्लादेश तो ये बोला कि हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे कब्जा करेंगे अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे। तो गाइस इस वीडियो में आई थिंक हमने सब टॉपिक्स ओवरऑल कवर कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड बी सेफ।